जल्दी से खत्म कर पाए। अब ये एपोरिज्म नंबर 4 और 5 हमने देखा, जो हमने फंडामेंटल कोर्स दिखे, तो हमें वो देखना है कि मायाज्म किस किस चीजों से सेंसिटाइज होते हैं, किस किस चीजों से बढ़ते हैं। उन चीजों को हमें दर्दी को, पेशेंट को, मरीज को एडवाइज करना है, हमें उस चीजों से दूर रखना है, हमें उसको इस तरह की दवाइयां भी देना है, साथ में हमें उसकी हेल्थ का मेंटेनेंस भी करना है। हम रोग के साथ हमारा बहुत लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है हेल्थ के साथ। इसके बाद आता है एपोरिज्म नंबर 6, द अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। ये सब हमें किस तरह से करना है, उसके लिए हमें हमारा मेन क्वालिटी कौन सा होना चाहिए, ये हनीमैन साहब हमें एपोरिज्म नंबर 6 के अंदर बताते हैं। क्या कहते हैं हनीमैन साहब? एपोरिज्म 4 और 5 के अंदर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम एपोरिज्म 6 की ओर बढ़ेंगे। आप मैसेज टाइप करके डाउट पूछ सकते हैं, आपको कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, आपको कुछ प्रायोगिक अनुसंधान समझ में न आया हो। किसी को कोई प्रश्न? बढ़े हम एपोरिज्म 6 की ओर बढ़े? एपोरिज्म 4 5 क्लियर? ओके। क्या कहते हैं हनीमैन साहब एपोरिज्म नंबर 6 के अंदर? बहुत सारा ये शब्द आप बार बार सुनेंगे, द अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, द अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। लेकिन इसको प्रायोगिक अनुसंधान में कैसे लिया जाता है, कब हमें इस एपोरिज्म का प्रायोगिक अनुसंधान करना है, कब इसका उपयोग करना है, और हमसे कौन कौन सी गलतियां हो, तो एपोरिज्म नंबर 6 जानना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऑर्गेनन का इतना महत्व नहीं है, ऑर्गेनन का बहुत कम महत्व है, ऑर्गेनन को एक बार पढ़ ली तो दूसरी बार पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। ऑर्गेनन एक सिद्धांतों का बुक है। आपके क्लिनिक के अंदर जितने भी प्रॉब्लम आएंगे, उन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज से 200 साल पहले मास्टर हनीमैन, आचार्य हनीमैन ने यही के दिया हुआ है। क्या कहते हैं? द अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, वेल अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ द ट्रांसलेशन स्पेकुलेशन विच कैन receive no confirmation from experience, be his power of penetration ever so great, takes note of nothing in every individual disease except the changes in the health of the body and of the mind, morbid phenomena which can be perceived extensively by means of the sense, that is to say, he noticed only the deviation from the former healthy state of the now deceased individual, which are felt by the patient himself, remarked by those around him, and observed by the physician. All this perceptible sign represent the disease in its whole extent, that is, together they form the true and only conceivable portrait of the disease. क्या क्या हनीमैन साहब कहते हैं? मरीज जो फील करता है, जो चेंज महसूस करता है, मरीज के घर वाले रिलेटिव जो ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, और फिजिशियन जो ऑब्जर्व करता है। होम्योपैथी इज अ सेंसरी फिनोमिना। आपके 5 इंद्रियों का उपयोग करना है इसके अंदर, और किस तरह से उपयोग करना है वो हमें ये एपोरिज्म नंबर 6 सिखाता है। देखते हैं एक एक शब्द का क्या क्या मतलब है। चुन चुन के लाया गया शब्द है। अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, not having unreasonable opinion or feeling about someone or something। ये आपको प्रैक्टिस के अंदर तो उपयोगी है, लेकिन अपना जीवन जीने के अंदर भी उपयोगी है। आपको कहीं पे भी राइट और रॉन्ग जजमेंटल नहीं बन जाना है। हनीमैन साहब वो सिखाते हैं यहाँ पे। अनरीजनेबल जजमेंट, अपने ओपिनियन नहीं देने हैं। ओ ये तो तूने बहुत गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू ऐसा नहीं करना चाहिए। हनीमैन साहब सिखाते हैं किसी भी चीज को, किसी भी परिस्थिति को 360 डिग्री के एंगल से सोचो, उसी को अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर कहते हैं। जो किसी भी परिस्थिति के अंदर 360 डिग्री से सोच सके, उसी को अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर कहा जाता है। 360 डिग्री माने हर जगह से सोचो, हर तरह से सोचो, कभी जल्दी से किसी ओपिनियन के ऊपर ना आओ। पेशेंट को
कि उसके किसी सिम्टम को अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं बोल देना है। पेशेंट फील कर रहा है, आपको बता रहा है तो वो लेना है। आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ नहीं है, अब आपको कोई दर्द नहीं है, आप नाटक कर रही हैं, नहीं ऐसा नहीं बोलना है, हमें ओपिनियन नहीं देने हैं। दर्द ही हमें बता रहा है, हो रहा है मतलब हो रहा है, उसका दर्द उस लेवल पे है तो हमें उस लेवल के ऊपर सोच कर दवाई देनी है। जिस दिन आपका ब्रेकअप होता है तो उस दिन आपको खाना अच्छा नहीं लगता है, आपकी सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, आपके सभी रिपोर्ट्स कराएंगे तो नॉर्मल आएंगे, फिर भी आपको खाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यू हैव अ इमोशनल इंजरी, आपको इमोशनल तौर पे इंजरी हुई है, आप वहां स्टेबल नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा मत करो, कोई ओपिनियन नहीं देने हैं। वी कैन गिव एडवाइस साइंटिफिकली, वी कैन नॉट गिव जजमेंट एंड ओपिनियंस। ये हमें हनीमैन साहब यहाँ पे सिखा रहे हैं। अवेयर, हैविंग टू नॉलेज और परसेप्शन, माफ कीजिएगा थोड़ा जुकाम के कारण दिक्कत है, और फैक्ट, फुटिलिटी द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग फुटाइल, यूजलेसनेस, स्पेक्यूलेशन द फॉर्मिंग ऑफ अ थियरी और कंजेक्शन विदाउट फर्म एविडेंस, किसी भी एविडेंस के बगैर हमें कोई भी थियोरिटिकल मेडिसिन नहीं देना है। बार बार हनीमैन साहब वही कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्यों हनीमैन साहब को आचार्य हनीमैन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई भी थियोरिटिकल बात नहीं की है। उन्होंने ये बात कब लिखी? आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स, आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स उन्होंने अपना प्रयोग किया, और उस प्रयोग का जो भी तारण निकला है वो तारण उन्होंने यहां पे लिखा है। तब भी थियोरिटिकल मेडिसिन होती थी, आज भी थियोरिटिकल मेडिसिन हो रही हैं, लेकिन हनीमैन साहब उसी को यहाँ पे कंडेम करते हैं कि अपनी कोई थियरियां मत पढ़ाइए, हम वहां पे कोई बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, इस तरह से करो, वैसा करो, हमने तो बहुत ऐसे मर्ज ठीक किए हैं, हम तो ऐसा करते हैं। अपने ईगो को सेटिस्फाइड नहीं करना है, हमें मरीज को ठीक करना है। बातें मत कीजिए, करके दिखाइए। हनीमैन साहब ये कहते हैं, हनीमैन साहब ये कहते हैं ऑर्गेनन की बातें नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनन आपके व्यवहार में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका धर्म है। क्या है धर्म? द फिजिशियंस धर्म हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर टू सीक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। ये हमारा धर्म है। लेकिन आजकल कलयुग बोले या कुछ भी बोले, करप्ट मॉरल बोले, लोगों को धर्म मतलब अच्छी अच्छी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, और बड़ा बड़ा अपना नाम करना, मार्केटिंग करना, बहुत लोगों को बताना, यही धर्म लग रहा है। ये धर्म नहीं है, ये फिजिशियन का कर्तव्य नहीं है। अगर आप बातें मत कीजिए, करके दिखाइए। आप कहते हैं कि हम फलाना डिसीज, ढीकना डिसीज ठीक कर सकते हैं, होम्योपैथी में उसकी दवाइयां हैं, तो बातें मत कीजिए, दवाइयां कीजिए, मरीजों को दवाइयां दीजिए, ठीक करके दिखाइए। आपके आचरण के अंदर जो होगा उसी को धर्म कहा जा सकता है। धर्मा साधारयति सधर्मा, जिसको अपने आचरण में धारण करने योग्य है वो धर्म है। ये वैदिक वाक्य है, ये फिलोसॉफी है। हनीमैन की फिलोसॉफी और वैदिक फिलोसॉफी बहुत सिमिलर, सेम टू सेम जाएंगी। तो हनीमैन हमें ये सिखाते हैं। हम बहुत बातें करते हैं, हमारे होम्योपैथी के अंदर ये गुण बहुत अच्छी तरह से पाया जाता है। होम्योपैथी में हर चीज की दवाई होती है। हमारा हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर इस तरह से काम करता है, हम रोग को जड़ से मिटा देते हैं, हम वैसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, इस तरह से करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन होता क्या है, हमसे एक सादा सर्दी जुकाम भी नहीं अच्छा हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने सिद्धांतों के साथ नहीं जीते हैं, अपने सिद्धांतों को नहीं करते हैं। हनीमैन जो ना कह रहे हैं थियोरिटिकल मेडिसिन मत बनाइए, हम वही करते जा रहे हैं। हम हनीमैन को पढ़ते कहाँ हैं? हनीमैन कह रहे हैं डोंट मेक अ थियोरिटिकल मेडिसिन, बी अ प्रैक्टिकल। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो भी दवाइयां थी वो दवाइयां खुद के ऊपर प्रयोग की, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मरीजों के ऊपर प्रयोग की, और उसको ड्रग प्रूविंग का नाम दिया। हेल्दी ह्यूमन के ऊपर प्रयोग किए, उसके में से जो सिम्टम आए उन सिम्टम को नोट किया, और उसके ऊपर से उन्होंने मटीरिया मेडिका प्यूरा बनाया। लेकिन आजकल क्या होता जा रहा है होम्योपैथी के अंदर, वो सोचने की बात है।
हनीमैन उसको यहाँ कंडेम कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एपोरिज्म नंबर 6, द अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। जब आपको कुछ थियरी करने की इच्छा हो, आपको कुछ अपनी बातें बताने की इच्छा हो, आपको कुछ नया बताने की इच्छा हो, आप कुछ ऐसा थियरी ले आए, फलाना हार्मोन डेफिशिएंसी होता है, उसके कारण ये मर्ज होता है, ये होगा वो होगा, और इस तरह से हम इसको करेंगे तो ऐसे ठीक होगा। हनीमैन कहे ऐसा मत बताइए, दवाई दीजिए और पेशेंट को ठीक कीजिए। ये डेफिशिएंसी है, ये वायरस आ गया है, हम ये दवाई देंगे, वो फलाना सेल को एक्टिव करेगा और वायरस को मार देगा। होम्योपैथी में हनीमैन क्या बोलते हैं, रोगी मरीज जो आपको सिम्टम दे रहा है, जो सिक ह्यूमन है, जो डेविएशन के सिम्टम मिल रहा है, जो डेविएट हो गया है, उसको वापस लाइए, उस सिम्टम के ऊपर से सिमिलैरिटी करके उसको दवाई दीजिए और अच्छा करके दिखाइए कि आपका दवाई अच्छा करता है, बातें मत कीजिए। Mind element of person that enable them to be aware of the world and their experience, means of sense. Deviation. Deviation का मतलब क्या होता है? Anything that varies from the accepted norms or standard, it's called deviation. हमने आगे आपको बताया, डॉक्टर साहब पहले ऐसा नहीं था, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के गई ना, उसके बाद मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया, पहले नहीं था और अब हो गया, तो डेविएशन है। पहले मुझे इतने विचार नहीं आते थे डॉक्टर साहब, अब बहुत चिंता होती है, जब से मेरा बिजनेस डूब गया ना तब से होती है, पहले नहीं था अब है, मतलब डेविएशन है। डॉक्टर साहब अभी गला फूल गया है, पहले नहीं था, वो भी डेविएशन है। पेशेंट, पर्सन रिसीविंग और रजिस्टर्ड टू रिसीव अ मेडिकल ट्रीटमेंट। हनीमैन पेशेंट को बोलते हैं मरीज, उन्होंने शब्द लिखा है मरीज। ट्रीटमेंट कीजिए मरीज का कीजिए, सिक पीपल का कीजिए। हनीमैन यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं पैथोलॉजी, हनीमैन यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं डिसीज। फिजिशियन इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द सोसाइटी। हमने बहुत बातें कर ली। वॉल एक्सटेंट मतलब पूरे तरीके से। पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज, एपोरिज्म नंबर 6 में ये जो वाक्य है, ये शब्द है, ये हमें बहुत भाता है। पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज, अ पोर्ट्रेट इज अ पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, कैप्चर और द आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन इन विच इज द फेस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द प्रीडोमिनेंट। हमें मर्ज का, दर्द का, डिसीज का पिक्चर बनाना है, और वो पिक्चर कहां से आएगा? वो पिक्चर आएगा, हनीमैन ने आपको बता ही दिया है कहां से आएगा। पेशेंट हिमसेल्फ, उसके रिलेटिव्स और फिजिशियन के ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कहां से होंगे? 5 इंद्रियों से। होम्योपैथी इज अ सेंसोरी फिनोमिना। इन सब के पेशेंट जो आपको माहिती देगा, वो जो इंफॉर्मेशन देगा, वो उसके रिलेटिव जो देंगे, डॉक्टर साहब इसकी टट्टी का कलर ऐसा होता है, इसका यूरिन बढ़ गया है, इसमें से स्मेल आती है, इसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, ये वो फलाना ढीकना, जो उसके रिलेटिव आपको बोलेंगे वो। और आपने देखा कि पेशेंट के फेस के ऊपर क्रैक है, मिडल लिप के ऊपर क्रैक है, उसकी टंग कैसी है, उसकी नाड़ी कैसी चल रही है, उसका तापमान कैसा है, उसमें से बदबू आ रही है कि नहीं आ रही है। जो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपकी 5 इंद्रिय हैं, सुनना, देखना, सूंघना, टेस्ट करना और स्पर्श करना, इस सब के ऊपर से आप जो ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, वो इन सब का जो टोटल होगा उसको बोला जाता है पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज। अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर को क्या बोलते हैं? निरपक्ष अभिदृष्टता। बहुत हिंदी शब्द है, जो हिंदी हमें भी समझ में नहीं आता है, ऐसा शब्द। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो और विषयगत हो, उसको बोलते हैं अभिदृष्टता। कहां कहां लेना है? होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी सेंसरी विज्ञान है। होम्योपैथी सुन बी अ कीन ऑब्जर्वर। वो कैसा होना चाहिए? कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए। उसकी 5 जो इंद्रियां हैं वो इतनी सतेज होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए कि छोटा सा परिवर्तन हो वो नोटिस कर पाए। जो परिवर्तनों के ऊपर ध्यान दे। कौन से परिवर्तन? फिजिकल परिवर्तन, मेंटल परिवर्तन, इमोशनल परिवर्तन। मरीज हेल्थ में था तब कैसा था, अब कैसा है, पहले से अब क्या चेंज है, क्या क्या परिवर्तन हुए माइंड में, फिजिक में और इमोशन में, वो सब देखना है। उसको बोला जाता है अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर।
स्वास्थ्य दशा और रोगाक्रांत दशा में मोटा मोटा जो भी परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन हमें देखना है, उसे कहा जाता है अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। जब हमें 2-3-4 सिम्टम लेने के बाद हमारे दिमाग के अंदर मेडिसिन आ जाए कि ओ ये तो सल्फर है, तब हमें सोचना है नहीं, बी अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। पहले केस लेने के समय हमें दवाई के बारे में नहीं सोचना है। पेशेंट 2-4 सिम्टम बोले और ओहो तुमको तो हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आयोडम दे देते हैं, इस तरह से स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में नहीं सोचना है। वो होता है अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। तुम्हें खुजन हो रही है, दाद हो रही है, मतलब कि इसको बोला कि दाद हो रही है, नाइट में हो रही है तो सल्फर दे देते हैं, नहीं होता है इस तरह से होम्योपैथी। ये अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर नहीं कहा जाता है। जब भी हमें ऐसी सोच आए कि स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर स्पेसिफिक डिसीज चाहिए, तब हमें सोचना है अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। एपोरिज्म नंबर 6, जब हमें कोई भी मर्ज देख के, कोई दर्द देख के, ओ इसको तो दर्द हो रहा है मतलब बेलाडोना दे दो, तब हमें सोचना है अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। जब पेशेंट बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को नमक खाने की आदत है और उसको हमें नेट्रम्यूर देने की इच्छा हो जाए, तब हमें सोचना है अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। पता चल रहा है? जिन्हें रोगी स्वयं अनुभव करता है एवं उसके घर वाले देखते हैं और चिकित्सक स्वयं देखता है, उन सब का सम्मिश्रण करा जाता है, उसी को सच्चा रोग चित्र, द पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज कहा जाता है। और पूरा पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाए बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है। चाहे आपको 3 सिम्टम मिले, लेकिन वो 3 सिम्टम ही पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज हो सकते हैं। चाहे आपको 25 सिम्टम मिले, 25 इंडिकेशन मिले, लेकिन वो 25 इंडिकेशन भी पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज हो सकते हैं। इसी को तत्वज्ञान बोला जाता है, इसी को फिलोसॉफी बोला जा सकता है, जहां पे कोई फिक्स आंकड़ा नहीं होता है। यहाँ पे बोल दिया गया है पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज, इट कैन बी 3 इंडिकेशन, 4 इंडिकेशन, 5 इंडिकेशन, 50 इंडिकेशन, 100 इंडिकेशन। It can be mental, it can be physical, it can be general, it can be discharge, it can be pathological, it can be physiological। पता चल रहा है? कोई भी हो सकता है, लेकिन जो 4, 5, 7, 10, 15 इंडिकेशन मिलते हैं, उन इंडिकेशन को बोला जाता है पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज। 2-4 लक्षण मिले तो हमें दवाई के बारे में नहीं सोचना है, ये हनीमैन साहब बता रहे हैं। पहले पूरा केस टेकिंग करना है, केस टेकिंग खत्म होने के बाद ही दवाई के बारे में सोचना है। पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाने के बाद ही दवाई के बारे में सोचना है। कुछ लक्षण मिले तो रोग के बारे में तुरंत नहीं सोच लेना है कि ये रोग है तो ये स्पेसिफिक दवाई माफ कीजिएगा। हनीमैन बार बार कह रहे हैं अपनी थियोरीज नहीं बनानी है, कोई नया मेथड नहीं देना है, कोई नया स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं देना है, पहले जो पुराना है उसे ही पचाना है, जांच करनी है। ज्यादातर होम्योपैथ पाए गए हैं कि जो गले में स्टेथोस्कोप भी नहीं लगाते, बीपी भी नहीं लेते, नाड़ी भी नहीं देखते, टंग भी नहीं देखते। हनीमैन कहते हैं एपोरिज्म नंबर 6 के अंदर कि बिना जांच किए दवाई मत दो, जांच करो। जांच का मतलब है मेंटल भी होना चाहिए, इमोशनल भी होना चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए, सूंघने से भी होना चाहिए, स्पर्श करने से भी होना चाहिए, देखकर भी होना चाहिए, सभी जगह से जांच होनी चाहिए। उसका टंग भी देखना चाहिए, उसका नाड़ी भी देखना चाहिए, आंखें भी देखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन भी करना चाहिए। उसमें से कोई भी बदबू आती है तो वो बदबू भी लेना चाहिए कि वो भी इंडिकेशन है। उसके जो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी लेना चाहिए और पेशेंट को खुद को भी पूछना चाहिए, जांचना चाहिए, परखना चाहिए। हनीमैन यहाँ पे बताते हैं कि हम फिजिशियन है, हमारा कर्तव्य सिर्फ मेंटल लेना नहीं है, हमारा कर्तव्य है पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाना। और पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज के अंदर हनीमैन कहीं पे भी नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मेंटल हो, सिर्फ 1 सिम्टम हो, सिर्फ 2 सिम्टम हो, सिर्फ 5 सिम्टम हो, सिर्फ एक जगह से सिम्टम हो। नहीं, हनीमैन कह रहे हैं जिस जगह से सिम्टम मिले उस जगह से लो, मगर जांच पूरी करो। पूरी जांच किए बिना जो भी किया जाता है वो सब प्रिजुडाइज्ड किया जाता है। पेशेंट ने हमें ऐसा बोला कि डॉक्टर साहब मैं ऐसा ऐसा हूं, मुझे ये पसंद है तो इसको इसका दवाई दे दो, इसको इस फैमिली में से दवाई दे दो, ऐसा नहीं सोचना है। पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा ऐसा हो गया, मुझे पीला पीला दिख रहा है, तो चेलिडोनियम नहीं दे देना है। हनीमैन कंडम कर रहे हैं, यहाँ पे मना कर रहे हैं कि क्या क्या गलतियां आप करोगे वो गलतियां मत करो। ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रायोगिक अनुसंधान है एपोरिज्म नंबर 6 का।
हमें प्रॉक्सिमल कॉज के बारे में भी नहीं सोचना है कि कोरोना की दवाई ढूंढनी है, कैंसर की दवाई ढूंढनी है, ट्यूमर की दवाई ढूंढनी है, थायराइड की दवाई ढूंढनी है। नहीं, हमें उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। हनीमैन बार बार हमें सोच रहे हैं, हनीमैन बार बार हमें पिन आउट कर रहे हैं कि ट्रीट पेशेंट एज अ होल। हमें उसका पूरा पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज बनाना है, उसका सच्चा चित्र बनाना है। और सच्चा चित्र कहां से बनेगा? पेशेंट की जांच करने से, फिजिकल जांच, मेंटल जांच, इमोशनल जांच, उसके रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के पास से लेने से, और हमारे खुद के ऑब्जर्वेशन, हमारे खुद की जो भी तरकीबें हैं, उन सब तरकीबों को आजमाने के बाद जो माहिती मिले, जो इंफॉर्मेशन मिले, उस इंफॉर्मेशन से हमें पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज बनाना है और उसमें से जो टोटालिटी के बाद जो मेडिसिन मिले वो मेडिसिन देना है। ये है प्रायोगिक अनुसंधान ऑफ एपोरिज्म नंबर 6। प्रैक्टिस के अंदर कहां हम एपोरिज्म 6 को लगा सकते हैं? हर बार मटीरिया मेडिका के अंदर जो भी लेक्चर होंगे, हमारे व्याख्यान होंगे, उसके अंदर बार बार हम एपोरिज्म नंबर 6 का जिक्र करेंगे। आपके, हमारे सबके व्यवहार के अंदर एपोरिज्म नंबर 6 मिलना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हम ऑर्गेनन को जी रहे हैं। ऑर्गेनन जीने का विषय है दोस्तों, ऑर्गेनन पढ़ने का, ऑर्गेनन बातें करने का विषय नहीं है। अपने आप को एक अच्छा दृष्टा बनाना है, कहां भी किसी भी लक्षण की उपेक्षा नहीं करनी है। हनीमैन कह रहे हैं चाहे वो फिजिकल पर्टिकुलर क्यों ना हो, लेकिन वो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज में होना चाहिए। हम आजकल यही भूल कर रहे हैं, हम किसी एक सिम्टम को बहुत ज्यादा वेटेज दे देते हैं। हनीमैन एपोरिज्म नंबर 6 में उसको मना कर रहे हैं। अगर हमें ऐसा भी सोच आए कि ये सिम्टम मिल रहा है तो दूसरा सब छोड़ देवें, तब भी हमें एपोरिज्म नंबर 6 सोचना है, ताकि हम गलत प्रिस्क्रिप्शन ना करें। हनीमैन को 200 साल पहले भी पता था कि क्या क्या मिस्टेक्स होंगी, क्या क्या भूलें होंगी। उन्होंने वो भूलें ना हो, उसके जो भी गाइडलाइन दिए हैं उसको ही ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। जो अपनी पांचों इंद्रियां हैं सिर्फ मरीज के रोग को दूर करने और उसको आरोग्य करने के लिए ही उपयोग करे, थियरियां बनाने के लिए उपयोग ना करें। आचार्य हनीमैन कहते हैं बातें मत करिए, मरीज को अच्छा करके दिखाइए, अपनी शक्ति उसमें लगाइए, मरीज को अच्छा कीजिए और अच्छा करके दिखाइए। फिर से आपको चाणक्य की बातें याद दिलाता हूं कि अगर दूसरों को आपके शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है तो आप अपने शास्त्रों में श्रद्धा क्यों विचलित कर रहे हैं? अपने शास्त्रों को जीवन में जी के दिखाइए, उन साबित करके दिखाइए कि होम्योपैथी से भी मरीज ठीक होते हैं। ये है होम्योपैथी, ये है प्रायोगिक अनुसंधान एपोरिज्म नंबर 6 का। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। एपोरिज्म नंबर 4, 5 और 6 हमारे बन पड़े उतना एक्सप्लेनेशन किया है। हमें जो भूल की है और उनमें से हमने जो भी सीखा है, उन सब भूल का भी हमने आपके सामने विवरण किया। कहां कहां वो भूल नहीं की है उसका प्रायोगिक अनुसंधान भी बताया। किसी को कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो पूछ सकते हैं, टाइप कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई शंका है तो आप अपने संयोजक से बात कर सकते हैं, या तो उन तक बात पहुंचाइए, नहीं तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम में से किसी भी संयोजक को। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आशा रखते हैं कि आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी।